पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का कर्जों की अदायगी के लिए अखराजात पर सख्त कंट्रोल करने पर जोर। बजट में माहौलियाती अहमियत को 3 कैटेगरीज में तरतीब देना लाजमी शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इत्तफाक़ राय के बाद 2 जून को वफाकी बजट का ऐलान किया जाएगा। IMF के तखमीने के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच जाएगी। उधर पावर डिवीजन की तरफ से आज IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। गर्दशी कर्ज, टैरिफ बेसिंग और सब्सिडीज के बारे में आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF से पावर सेक्टर में इस्लाहात का वादा किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,579 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी के साए। सेंसेक्स इंडेक्स की 170 पॉइंट्स की कमी से 81,160 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कीमतों में कमी का फैसला करेंगे। वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। 20 मई तक पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों का पारा मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहेगा। लाड़काना सखर का पारा 41, दादू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद का 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 38, पेशावर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को धूप में न निकलने और ठंडे मशरूबात पीने का मशवरा। मिस्टर मोदी, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। जिस तरीके से प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूँ। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। मिस्टर मोदी, अपना भाषण अपने पास रखो। दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। अपनी कौम को मजीद धोखा ना दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में ऑपरेशन बनियान मरसूस में शरीक अफसर और जवानों से खिताब। कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि कैसे पाकिस्तान के मुहाफिजों ने चंद घंटों में दुश्मन का गरूर और घमंड खाक में मिला दिया और 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तैयार है, जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। चॉइस अब भारत की है। आबी मुआहदे के बारे में भारत ने ना सोचे। पानी हमारी रेड लाइन है, मजबूत डायलॉग होगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो किसी दिन पंगा ना लेना। 9 मई को अफवाज पाकिस्तान को मई के महीने में कोई पंगा ना ले, क्योंकि 28 मई के यौम तकबीर है, उसकी तैयारी वो कर रहे होते हैं। 9 मई वालों को भी बता दिया था और इस साल भी मई के महीने में छेड़ने वालों को, पंगा लेने वालों को नानी और दादी याद दिलानी। आए थे संदूर लेके और तंदूर हमने हवाले। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आइंदा नस्लों के लिए मजबूत पाकिस्तान छोड़ना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी है। पाक फौज ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम हो चुका है। भारत की सोच थी हमला करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। और मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी,
ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कौम को अजीम फतह मुबारक हो। बहादुर फौज ने दुश्मन को धूल चटा दी। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के करीब काला शाह काकू में किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। पूरी कौम ने सीसा पे लाए दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क की मैशत में इस्तेहकाम आ चुका है। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली सस्ती हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच केस सुनेगा। मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। अवाम का नुमाइंदा जेल में कैद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क की मैशत तबाह हो चुकी है। RSS और मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को फौरी रिहा होना चाहिए। भारत से जंग के दौरान नवाज शरीफ मरीम नवाज गायब रहे। बाप बेटी को कौम के सामने जवाब देना होगा। कौम इन्हें पहचान चुकी है। मजीद ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं जंग खत्म होने पर यूं मुक्के लहरा रहे हैं जैसे राफेल तैयारे इन्होंने मुक्के से गिराया हो। वफादारी निभाना कोई नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी से सीखे। मोदी से दोस्ती के बायस बाप बेटी ने अपने लब सी लिए थे। तबादले पर जज नया हलफ लेगा। इस पर आइन खामोश है। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हलफ उठाता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A को मिला के पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाना तो नई तकर्री होगी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वकील मुनीर ए मालिक ने दलाल दिए। जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादले पर आए जज का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ज़राई शोबे में इस्लाहात के हवाले से मशावरत। शहबाज शरीफ का कहना है ज़राई खुद कफालत के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तादाद को बरूकार लाएंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। 355 अरब रुपए के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, सयाहत, तजारत और बहाली के मंसूबों की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें, कोयटा में मेन मंगी डैम पानी की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का LOC पर निक्याल सेक्टर का दौरा। उमर मूसा शहीद और मिसबाह कौसर शहीद की कब्रों पर हाज़िरी दी। शहीद बच्चों के वालिद डॉक्टर मूसा से इजहार ताज़ियत किया। समटी महाजान में मिसबाह शहीद के नाम पर प्राइमरी स्कूल बनाने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पाक फौज ने हमारे सर फख्र से बुलंद किए। हमारे शाहीनों ने मोदी को घर में घुस कर मारा। Conflicts like this, when the ceasefire is agreed at political level, it is very difficult to enforce on ground in each sector, to each weapon emplacement, each bunker. There have been ceasefires in last 78 years, number of times. The core issue of Kashmir.
अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का RT को इंटरव्यू। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम किया। जब तक मसला हल नहीं होता सीज़ फायर नापायदार रहेगा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज़ फायर को कबूल किया। ये आसान फैसला नहीं था। चीन का भारत को बड़ा धचका। बीजिंग हुकूमत ने ज़िंगान और अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है ज़िंगान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम चीन के खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है। भारत ज़िंगान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। दफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी ने खत्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा किया है। यह साबित कर दिया कि भारत खत्ते के अमन का दुश्मन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खलीज, सऊदी अरब और कतर के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तजारती और दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत। कतर अमेरिकी कंपनी से $200 अरब के 160 तैयारे खरीदेगा। MQ-9B ड्रोन तैयारों की खरीदारी भी मुआहिदे में शामिल है। अमेरिका की ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां। मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का सामना करने वालों में कई चीनी शहरी भी शामिल। ईरान का कहना है अमेरिकी सदर इख्तिसादी पाबंदियां मुकम्मल कर दें तो जौहरी मुआहिदे पर दोबारा दस्तखत करने के लिए तैयार है। ईरान अफजूदा यूरेनियम का मौजूदा ज़ख़ीरा तल्फ कर देगा।